अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 का लेक्चर नंबर 23 सिंटैक्स 2 टॉपिक नंबर 133 लेबल्ड ट्री डायग्राम्स। यहाँ पर हम अगर बात करें लेबल्ड ट्री डायग्राम्स की तो उसमें आता है द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज़ थ्रू ट्री डायग्राम्स। अगर हम यहाँ पर देखें विजुअल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो हम आँख से नज़र आ सके या जिसको हम आँख से देख सकें उसे हम कहेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्टिक के बारे में पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी कि सिंटैक्टिक वो रूल्स हैं जिनको हम ग्रामर में फ़ॉलो करते हैं कोई भी सेंटेंस जनरेट करने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि हम ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को शो करने का कि जो हमें इजीली समझ आ सके। तो वो तरीका हम ट्री डायग्राम्स का यूज़ करते हैं कि एक दरख्त की तरह हम उसकी डायग्राम बनाकर उन आर्टिकल या उन सिंबल्स या उन वर्ड्स को हम एक दरख्त की शक्ल में देखेंगे कि किस तरह मेन वर्ड्स कौन सा था, उसके बाद वो किस किस वर्ड्स में चेंज होते हुए एक कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वी कैन यूज़ द सिंबल इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल एन फॉर नाउन एंड NP नाउन फ्रेज। ये वो सिंबल हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर 132 में डिटेल से पढ़े थे। तो इन सिंबल्स की मदद से हम कोई भी जो है वो लेबल्ड ट्री डायग्राम्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और भी सिंबल्स यूज़ होते हैं लेकिन इस टॉपिक में हमने इन्हीं सिंबल्स की बात की है। टू लेबल पार्ट्स ऑफ द ट्री एज वी ट्राई to capture the hierarchical organization of those parts in the underlying structure of phrases and sentences। यहाँ पर एक ये वर्ड यूज़ हो रहा है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है उसका मकाम कौन सा है, मीन्स कि वो अपर लेवल पर है, वो लोअर लेवल पर है, वो सेम लेवल पर है, उसका लेवल कौन सा है, कि वो सबसे ऊपर है, सबसे नीचे आ रही है, सेंटर में आ रही है, पहले आ रही है या बाद में आ रही है, जिसका हम थोड़ी देर में अपने लेबल्ड ट्री डायग्राम में डिटेल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो आर्टिकल हैं हम इनकी मदद से किसी भी दरख्त के जो लेबल पार्ट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए कि विच पार्ट्स इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस, के जो हमारे पास फ्रेज और सेंटेंस के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है। अंडरलाइंग मीन्स कि जो नाउन, आर्टिकल और वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं उनकी पोजीशन कौन सी है, कि वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किस लेवल पर है, अपर लेवल पर हैं, लो लेवल पर हैं या सेम लेवल पर हैं, मतलब उनके लेवल में कोई कमी बेशी नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर हम अपना ये हमारे पास ट्री डायग्राम है और ये हमारे पास एक आम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे। एट द टॉप ऑफ द ट्री डायग्राम वी बिगिन विद अ सेंटेंस S एंड डिवाइड इट इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स NP एंड VP। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ का जुज़ या हिस्सा, या एक चीज़ जो आगे डिवाइड हो जाए और उसके जो हिस्से बनेंगे उन्हें हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सेंटेंस का जो एब्रीविएशन या जो सिंबल है वो है S। अब अगर हम यहाँ पर देखें S तो हम सबसे मेन आ रहे, तो हायरार्किकल पोजीशन के मुताबिक ये एट द टॉप है, एट हायर लेवल है। तो आगे ये डिवाइड हो रहा है NP एंड VP में, डिवाइडेड इट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स NP एंड VP इन टर्न। अगर हम आगे देखें द NP कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर्टिकल एंड नाउन। ये देखें NP हमने ये बड़ी ब्रैकेट्स में इसको लिया, उसके बाद हम NP की वजाहत कर रहे हैं कि आर्टिकल और नाउन मीन्स आर्टिकल हमारे पास दा आ गया है एंड गर्ल लड़की जो है वो नाउन में आ गई है। अगर हम इसकी ट्री डायग्राम देखें तो NP जो है वो हमारे पास हायरार्किकल पोजीशन के मुताबिक एट हायर लेवल है और उसके नीचे जो है आर्टिकल है एंड नाउन है और आर्टिकल के नीचे दा एंड गर्ल है। तो हायरार्किकल पोजीशन के मुताबिक ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सबसे लो लेवल पर आ रही हैं, ये जो हैं ये NP से नीचे और इनसे ऊपर हैं, मीन्स इनका एक सरफेस लेवल बनता जा रहा है। तो आगे हम देखें VP इंटू V एंड NP मीन्स जो हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है
या पहले हम बात नाउन फ्रेज की कर लेते हैं कि NP इंटू आर्टिकल एंड N। जो हमारे पास नाउन फ्रेज है वो आगे दो कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो रही है, एक आर्टिकल है और दूसरा नाउन है। आर्टिकल में दा आ गया एंड नाउन में गर्ल आ गया। अगर हम अब इसके दूसरे हिस्से की बात करें VP, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, एक वर्ब है और दूसरा नाउन फ्रेज है। वर्ब जो है हमारे पास वर्ब है सा एंड नाउन फ्रेज फिर जो है वो आगे दो कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो रहा है, एक आर्टिकल है और दूसरा नाउन है। आर्टिकल में हमारे पास आ रहा है एंड नाउन में हमारे पास डॉग आ रहा है। तो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेंटेंस बन चुका है, द गर्ल सॉ अ डॉग। तो मीन्स हमारे पास ये एक सेंटेंस था। फिर हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के मिलने से बनता है। फिर हमने ये देखा कि नाउन फ्रेज में आर्टिकल एंड नाउन आता है, वर्ब फ्रेज में वर्ब और नाउन फ्रेज आती है। उसके बाद हमने फिर नाउन फ्रेज को देखा कि वो आर्टिकल और नाउन फ्रेज के मिलने से एक नाउन फ्रेज बनती है।